हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश लेसन नंबर 8 इन द पॉन्ड को पढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज देखेंगे। इन द पॉन्ड मीन्स होता है तालाब के अंदर। यहाँ आप लोग पिक्चर में देख भी सकते हैं कि एक तालाब दिया हुआ है जिसके अंदर दो फ्रॉक्स हैं। तो इन जो फ्रॉक्स के बीच जो भी बातचीत होता है और जो भी वर्क इन लोग करते हैं वो सबको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देयर वर टू फ्रॉक्स इन द पॉन्ड। तालाब के अंदर दो फ्रॉक्स थे, यानी कि दो मेंढक थे। दे वॉन्टेड टू प्ले। वे दोनों खेलना चाहते थे। दे saw टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। उन दोनों ने तालाब के अंदर दो ट्री ट्रंक्स देखा, यानी कि पेड़ के दो तने देखे। कहाँ पे देखे? तालाब के अंदर। इन द पॉन्ड, तालाब के अंदर देखे। असल में ये जो था वो ट्री ट्रंक नहीं था, कुछ और ही था। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। दे बॉट अ रोप। वो दोनों क्या करते हैं? एक रोप यानी कि एक रस्सी ले आते हैं। देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, रस्सी दिखाया गया है। दे टाइड इट बिटवीन द टू ट्रंक्स। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, ट्रंक्स मीन्स पेड़ का तना। वो दोनों क्या करते हैं? ये जो रस्सी लाते हैं, जो रॉप लाते हैं, उसको दोनों तने के बीच में बांध देते हैं। दे मेड अ स्विंग। इस प्रकार वे दोनों क्या बना लेते हैं? एक झूला बना लेते हैं। ओह व्हाट अ नाइस स्विंग सैड वन। पहला वाला जो फ्रॉक था वह बोलता है, अरे कितना अच्छा झूला है। ओह यस इट इज ब्यूटीफुल सैड द अदर। दूसरा जो फ्रॉक था वो क्या बोलता है? अरे हाँ, बहुत अच्छा झूला है। आफ्टर सम टाइम दे द स्विंग मूव्ड। कुछ समय के पश्चात जो झूला होता है वो हिलने लगता है। मूव्ड मीन्स हिलने लगा। व्हाट्स हैपनिंग सैड वन। तो जो फ्रॉग रहता है, एक फ्रॉग, वो क्या बोलता है कि अरे क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग। ओह द ट्रंक्स आर मूविंग सैड द अदर। तो दूसरा जो फ्रॉग रहता है वह जवाब देता है कि ट्रंक्स जो है, पेड़ का जो ट्रंक है वो मूव कर रहा है, यानी कि हिल रहा है। ओह वी आर फ्लाइंग दे लुक्ड अपवर्ड। अब दोनों देख करके क्या बोलते हैं कि अरे हम तो उड़ रहे हैं। ओह नो द फ्रॉक्स क्राइड टूगेदर इट्स अ क्रेन हेल्प हेल्प हेल्प। अब जो फ्रॉक्स रहते हैं वो क्या बोलते हैं? ओह नो, अरे नहीं। द फ्रॉक्स क्राइड टूगेदर, और फ्रॉक चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इट्स अ क्रेन। ये तो एक क्रेन है, यानी कि ये तो एक सारस है, एक पक्षी है, ठीक है। हेल्प हेल्प हेल्प। हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद। तो मदद करो मदद करो, इस प्रकार से दोनों फ्रॉक्स चिल्लाने लगते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। चलिए अब हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट नंबर है न्यू वर्ड्स। कुछ नए शब्द, न्यू वर्ड्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़े तो उसका हिंदी अर्थ भी समझ लेते हैं। पहला वर्ड हम लोग सीखे क्रेन। क्रेन मीन्स होता है सारस, जो कि एक पक्षी है। स्विंग, स्विंग मीन्स होता है झूला। रोप, रोप मीन्स रस्सी। ब्रिंग मीन्स लाना। ट्रंक मीन्स तना। क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना। पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। आंसर वर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के आंसर पूछा है। फर्स्ट नंबर है हाउ मैनी फ्रॉक्स वर देयर इन द पॉन्ड, यानी कि तालाब के अंदर कितने फ्रॉक्स थे। तो इसका आंसर क्या होगा? देयर वर टू फ्रॉक्स इन द पॉन्ड। तालाब के अंदर दो मेंढक थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द फ्रॉक्स सी इन द पॉन्ड। जो मेंढक थे उन्होंने तालाब के अंदर में क्या देखा? आंसर होगा द फ्रॉक्स सॉ ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। मेंढकों ने तालाब के अंदर ट्री ट्रंक्स देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डिड दे मेक। उन्होंने क्या बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? दे मेड ए स्विंग। उन्होंने एक झूला बनाया। क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट डिड दे क्राई, मतलब जो मेंढक थे वे क्यों रो रहे थे? तो आंसर होगा
दे क्राइड बिकॉज दे वर फ्लाइंग इन द स्काई। वे चिल्ला रहे थे, क्राई मीन्स रोना और चिल्लाना दोनों होता है। दे क्राइड यानी कि वे चिल्ला रहे थे क्योंकि वे उड़ रहे थे। कौन उड़ रहा था? फ्रॉक्स उड़ रहे थे। हमने क्वेश्चन आंसर देखा। क्वेश्चन आंसर के बाद बी नंबर है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही या जवाब, सही या गलत जवाब दो। फर्स्ट, देयर वर 2 ट्रीज इन द पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर 2 ट्रीज थे, तो नहीं, असल में वो क्या थे? क्रेन का पैर था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। सेकंड नंबर है देयर वर 2 क्रेन्स इन द पॉन्ड। क्या 2 क्रेन्स थे पॉन्ड के अंदर में? तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि एक ही क्रेन था जिसके 2 लेग्स थे। ठीक है, यानी कि 2 पैर थे एक ही क्रेन के, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर है ए फिश टाइड द रोप बिटवीन द लेग्स ऑफ द क्रेन। एक मछली ने लेग्स के बीच में रस्सी को बांधा, तो ये भी गलत होगा क्योंकि किसने बांधा था? फ्रॉक्स ने बांधा हुआ था। फोर्थ नंबर है द क्रेन फ्लेव अवे विद द फ्रॉक्स। क्रेन जो था वो मेंढकों के साथ उड़ने लगा, तो ये क्या होगा? ये होगा ट्रू। अब सी नंबर देखते हैं। अरेंज द जम्बल्ड लाइन्स टू मेक द स्टोरी यू हैव रीड। यहाँ पे एक जम्बल्ड लाइन यानी कि लाइन जो है वो आगे पीछे लिखा हुआ है, तो उसको हमको क्रम से जमा करके लिखना है। किसके अकॉर्डिंग? स्टोरी के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ रखा है। फर्स्ट नंबर है दे साव 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड। उन्होंने पॉन्ड के अंदर में 2 ट्रंक्स देखा। सेकंड, दे स्टार्टेड फ्लाइंग, वे उड़ने लगे। देयर वर 2 फ्रॉक्स इन अ पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर 2 फ्रॉक्स थे। दे टाई अ रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स। उन्होंने 2 ट्रंक्स के बीच में एक रोप को बांधा। तो लाइन से क्या होगा? देयर वर 2 फ्रॉक्स इन अ पॉन्ड, ये फर्स्ट में आ जाएगा। दे साव 2 ट्रंक्स इन द पॉन्ड, ये सेकंड में आ जाएगा। दे टाइड अ रोप बिटवीन द 2 ट्रंक्स, ये हो जाएगा थर्ड नंबर। और दे स्टार्टेड फ्लाइंग, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। से अलाउड यानी कि जोर से बोलो। क्रेन, फ्रॉक्स, रोप, ट्रंक, पॉन्ड, वांटेड, बॉट, टाइड, लुक्ड और क्राइड। इसको जोर से बोल के सीखिएगा। आगे है वोकाबुलरी, चलिए इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है फिल इन द मिसिंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स विच हैव कम इन द लेसन। यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है जिसको कि फिल करके हमको इसको एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट में क्या होगा? फ्रॉग, फिर होगा क्रेन, दे और नाइस। सेकेंड नंबर है अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे जो लेटर्स है वो जो वर्ड्स हैं वो सही तरीके से अरेंज नहीं है, तो इसको अच्छे से अरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट में दिया है EPOR, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हो जाएगा ROP रोप। फिर है KNRTU, जिसको अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे तो होगा ट्रंक। DONP, इसका होगा पॉन्ड। और ISWGN, इससे बन जाएगा एक मीनिंगफुल वर्ड स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। इसी तरीके से सी नंबर देखते हैं। यूज दिस वर्ड्स टू राइट सेंटेंसेस अबाउट द पीपल इन कॉलम A। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है उसको लिखना है। जैसे फर्स्ट में दिया था टीचर्स, दे टीच अस। टीचर्स क्या करते हैं? हमको पढ़ाते हैं। ये जो वर्ड्स हमने लिए हैं इसी में से छाट करके लिए हैं। सेकंड है कॉबलर्स, दे मेंड अवर शूज। कॉबलर्स क्या करते हैं? अपने शूज़ को बनाते हैं। फिर टेलर्स, दे स्टिच अवर क्लॉथ्स। टेलर्स यानी कि दर्जी क्या करता है? हमारे कपड़ों को सिलता है। पोस्टमैन, दे ब्रिंग्स अवर लेटर। पोस्टमैन क्या करते हैं? हमारे जो लेटर्स हैं उनको लाते हैं। ब्रिंग में सुधा लाना। फिर बार्बर्स यानी कि नाई, दे कट अवर हेयर्स। नाई क्या करता है? हमारे हेयर्स को काटता है। फिर है स्ट्रक्चर्स इन द कॉन्टेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका यूज़ करके ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द फ्रॉक्स वर स्विंगिंग, दे वांटेड टू प्ले, समटाइम्स आफ्टर सम टाइम
द स्विंग मूव्ड, दे सॉ टू ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे है कंप्लीट दिस। देखिए यहाँ जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया गया है वर्ब के सेकंड फॉर्म पे। आर का हो जाएगा वर, सी का हो जाएगा शाव, ब्रिंग का बॉट, मेक का मैड, क्राई का क्राइड, वॉन्ट यानी कि चाहना का वॉन्टेड, से का सैड, मूव का मूव्ड, लुक का लुक्ड और हेल्प का हेल्प्ड। इसी प्रकार से इसको चेंज करके लिखेंगे। सी नंबर है री राइट द पैराग्राफ चेंजिंग ईच लाइन इनटू प्रेजेंट टेंस। यहाँ जो पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस में दिया गया है जिसको कि हमको प्रेजेंट टेंस में चेंज करके फिर से लिखना है। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। देयर वर टू फ्रॉक्स इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर 2 फ्रॉक्स थे। दे वॉन्टेड टू प्ले, जो कि खेलना चाहते थे। दे सॉ 2 ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड, उन्होंने तालाब के अंदर 2 ट्री ट्रंक्स देखा। दे बॉट अ रॉप, वो एक रस्सी ले आए। दे टाइड इट बिटवीन द 2 ट्रंक्स, उन्होंने उस रस्सी को दोनों ट्रंक्स के बीच में बांध दिया। दे मेड अ स्विंग, उन्होंने एक झूला बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको प्रेजेंट टेंस पे कैसे चेंज करेंगे। देयर आर 2 फ्रॉक्स इन द पॉन्ड, यहाँ वर की जगह क्या आ गया आर, क्योंकि आर का ही पास्ट टेंस में क्या हो जाता है वर हो जाता है। ठीक है, तो इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा। देयर आर 2 फ्रॉक्स इन द पॉन्ड, दे वॉन्ट टू प्ले, दे सी 2 ट्री ट्रंक्स इन द पॉन्ड। सेम इसी को चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट से यहाँ इसको प्रेजेंट में चेंज करते जा रहे हैं। दे ब्रिंग्स अ रॉप, दे टाई इट बिटवीन द 2 ट्रंक्स, दे मेक ए स्विंग। इस प्रकार से इसको चेंज करके लिखेंगे। डी नंबर देखते हैं। सॉर्ट आउट द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम विद देयर 3 फॉर्म्स। जो भी एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन यानी कि जो भी क्रिया वर्ड्स हैं उनको उनके 3 फॉर्म्स में लिखना है। किससे छांट करके, स्टोरी से। तो चलिए इसको कॉपी में करके देखते हैं। स्टोरी से ही छांट करके लिखेंगे। फर्स्ट एक्शन वर्ड हमने लिया फ्रॉक्स मेक अ स्विंग, ये क्या है प्रेजेंट टेंस में है। देखिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा फ्रॉक्स मेड अ स्विंग और थर्ड में फ्रॉक्स मेड अ स्विंग। इसी प्रकार से हमने दूसरा सेंटेंस लिया दे ब्रिंग अ रोप, इसी का प्रेजेंट टेंस में ये है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। सेकंड में हो जाएगा दे बॉट अ रॉप और थर्ड में दे बॉट अ रॉप। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ई नंबर है लर्न दीज सेंटेंसेस एंड मेक 3 अदर सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको पढ़ना है और इन तीनों सेंटेंसेस को अपने से लिखना है। फर्स्ट व्हाट अ नाइस स्विंग, तो इसका सेंटेंस किस प्रकार से इसको चेंज किया गया है। इट इज अ वेरी नाइस स्विंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। इसी प्रकार से थर्ड नंबर दिया था व्हाट अ सॉफ्ट, तो सॉफ्ट क्या होता है पिलो होता है, पिलो लिख देते हैं। फिर इसका क्या हो जाएगा कन्वर्ट करेंगे तो इट इज अ सॉफ्ट पिलो। व्हाट अ हैंडसम बॉय, क्या हो जाएगा राम इज अ हैंडसम बॉय। व्हाट अ फनी स्टोरी, इट इज अ फनी स्टोरी। इस प्रकार से इसको चेंज करके लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।